हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज स्पेशल फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू व्हाट डज मीन स्पेशल फंड्स। स्पेशल फंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, कैपिटल फंड होता है। माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। क्या होता है? कैपिटल फंड होता है। तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि यह कैपिटल फंड होता क्या है। द डिफरेंस ऑफ एसेट एंड आउटसाइड लायबिलिटी। द डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल फंड। कभी कभी हम लोग कैपिटल फंड को प्यार से क्या बुलाते हैं? जनरल फंड। नेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट बनता है: रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? डेबिट और क्रेडिट का टोटल को ऐड करने के बाद एक दूसरे को माइनस करते हैं, तो उसका जो डिफरेंस आता है उसको हम किस में ऐड करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। कहां ऐड करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। और कैपिटल फंड को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? जनरल फंड। माय डियर स्टूडेंट, लेकिन जिस फंड की आज हम बात कर रहे हैं वो कैपिटल फंड नहीं है। उस फंड को समझाने के लिए हमें आपको समझाना पड़ा कि कैपिटल फंड क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? कैपिटल फंड होता है। और इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल फंड। और जो डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आता है उसको हम लोग किस में ऐड करते हैं? कैपिटल फंड में करते हैं। लेकिन आज हम जिस फंड की बात करेंगे, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल फंड। बिल्कुल अलग है। आज हम जिस फंड की बात करेंगे वो कैपिटल फंड से बिल्कुल अलग है। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल फंड। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्पेशल वर्क के लिए इस फंड को बनाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्पेशल, विशेष, खास वर्क के लिए इस फंड को बनाता है। तो ऐसे फंड को हम लोग बोलते हैं स्पेशल फंड। स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल फंड बनाना, दिस इज स्पेशल फंड। तो आइए एक बार देखते हैं कि हमने यहां पर क्या लिखा है। कैपिटल फंड, द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। ये जो हमारा एसेट होता है ना बिजनेस का, और लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, उसका जो डिफरेंसेस है, उसका जो अंतर है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। ऑल्सो डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर is
ट्रांसफर टू दिस फंड एवरी ईयर। और हर एक साल हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है उसको प्लस करते जाते हैं। किसमें? कैपिटल फंड में। हर एक साल क्या करते हैं? एवरी ईयर वी हैव ऐड दिस फंड, ऐड दिस प्रॉफिट, ऐड दिस डिफरेंस टू कैपिटल फंड। दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नॉन एज जनरल फंड। और इसी कैपिटल फंड को हम लोग प्यार से कभी कभी जनरल फंड बुलाते हैं। अब बात आती है, भाई स्पेशल फंड क्या है? स्पेशल फंड विच द ऑर्गेनाइजेशन may create for any special purpose. स्पेशल फंड कैपिटल फंड से कोसों दूर है, इसलिए ये गलती मत कीजिएगा समझने में कि स्पेशल फंड और कैपिटल फंड एक ही होता है। माय डियर स्टूडेंट, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि स्पेशल फंड को गलती से कैपिटल फंड समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा, भूल नहीं कीजिएगा। तो स्पेशल फंड क्या है? स्पेशल फंड विच द ऑर्गेनाइजेशन may create for any special purpose. ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, निर्माण करता है, अलग से तैयार करता है। किसके लिए? फॉर स्पेशल पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन एक फंड तैयार करती है, किसके लिए? फॉर स्पेशल पर्पस। उस फंड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल फंड। ये क्या हो सकते हैं? ये स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, ये प्राइज फंड हो सकता है, ये टूर्नामेंट फंड हो सकता है, ये मैच फंड हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल फंड क्या है। नाउ how to calculate if you have a question related to a special fund। अब आपको हम बताएंगे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड स्पेशल फंड तो उसको आप कहां लिखेंगे। Here is a बैलेंस शीट। ये जो स्पेशल फंड की बात करेंगे ना, उसको हम कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले हम लोग स्पेशल फंड के अमाउंट को लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले स्पेशल फंड के अमाउंट को लिखेंगे और उसमें हम प्लस करेंगे अगर उसके अगेंस्ट में कोई इंटरेस्ट अगर हमने रिसीव किया है तो उसमें क्या प्लस करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव। और क्या प्लस करेंगे? डोनेशन फॉर स्पेशल फंड। अगर उस फंड से रिलेशन अगर कोई दान मिल गया हो तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब बात आती है माइनस करने की। तो जिस फंड की बात करते हैं अगर उसके लिए अगर हम लोगों ने प्राइज से रिलेटेड कोई खर्चा किया तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे? उस फंड से रिलेटेड और भी कुछ आपने अगर खर्चा किया है तो उसको भी हम लोग माइनस करेंगे। तो सारे आइटम को प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग यहां बाहर में लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में। अब उस फंड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम एसेट साइड में लिखते हैं। उस फंड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम कहां लिखते हैं? एसेट साइड में। क्या लिखते हैं भाई? स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखते हैं? स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट। कहां लिखते हैं? एसेट साइड में। दूसरा, इंटरेस्ट अकर्ड रिलेटेड स्पेशल फंड। कभी कभी क्या होता है? इंटरेस्ट तो अर्न हुआ लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है
तो उसको भी हम कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने हमसे पढ़ा कि स्पेशल फंड क्या है, और अगर क्वेश्चन में स्पेशल फंड है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में क्या दिखाएंगे, एसेट में क्या दिखाएंगे। नाउ एन एग्जांपल फॉर स्पेशल फंड। So how will you deal with the following item while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2018? हम लोग बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। द डेट इज 31st March 2018। 31st March 2018। A sports fund. I have already teach you special funds are sports fund, prize fund, match fund, tournament fund, etc. इस क्वेश्चन में हम लोग किस फंड की बात करेंगे? स्पोर्ट्स फंड की बात करेंगे। स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड इज रुपीज हाउ मच? 5 lakhs. Next is investment, sport fund investment, sports fund investment, sports fund investment. The amount is rupees 5 lakhs. I have already taught you स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्पेशल फंड से रिलेटेड है तो उसको कहां लिखेंगे? एसेट साइड में। हाउ मच अमाउंट? ₹5 lakh. Before the investment there is given 10%. That means this is the interest on investment. Interest on investment 10%, that means 10 by 100, and amount is ₹5 lakhs. When I invest, that one is 1st April 2017, and the account is closed 31st March 2018. The duration is 1 year. The duration is 1 year. हमने जो ये फंड इन्वेस्ट किया कितने दिन के लिए किया? 1 year के लिए। टाइम इज 1 year. 50,000. What? Interest on investment. So it will plus interest on investment. How much amount is? 50,000. How much amount is? 50,000. 550. But I have already received against the interest on investment is 37,500. क्या किया है मैंने? पहले ही कितना रिसीव किया? 37,500। हिसाब में क्या बनता है? 50,000, और हमने रिसीव किया है 37,500। तो ये जो आपका 12,500 है अभी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने कमाया लेकिन अभी तक हाथ नहीं लगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट किसमें? इन्वेस्टमेंट में। हाउ मच अमाउंट इज? 12,500।
500। हिसाब में 50,000 बनता है। हिसाब में स्पोर्ट फंड में जो हमने इन्वेस्ट किया था 5 लाख, हिसाब में कितना बनता है 50,000, बट आई हैव रिसीव्ड व्हाट 37,500। सो 12,500 इज एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट को कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट, डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, स्पोर्ट्स फंड। So it will also what? Plus. What to write here? Donation. The amount is 1,20,000. It will be 6,70,000. Clear? Next is prize awarded. स्पोर्ट्स का प्राइज दिया गया, तो क्या होगा? ये माइनस में होगा। माइनस स्पोर्ट्स प्राइज awarded, how much amount? 1 lakh. It will be what? 1 lakh. 0,000,071. Then 5,70,000. Next one is expenses on sports fund. Expenses on minus expenses on sports fund is amount is rupees 15,000. 0,000,5 and 5. 5,55,000. That is what? It is the sports fund. It is the sports fund. My dear student, आप यहां पर पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल फंड। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने बना करके आपको दिखाया कि कैसे स्पेशल फंड का ट्रीटमेंट होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।